क्या घड़ी थी एक भी चिंता नहीं थी पास आई। काली माँ तो दूर छाया भी पलक पर थी न छाई। आंख से मस्ती झपकती बात से मस्ती टपकती थी हंसी ऐसी जिसे सुन बादलों ने शर्म खाई। वह गई तो ले गई उल्लास के आधार माना, पर अथिरता पर समय की मुस्कुराना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। क्या घड़ी थी एक भी चिंता नहीं थी पास आई। घड़ी का अर्थ है समय। यहाँ कवि जीवन के सुख और निश्चिंतता के काल का वर्णन कर रहे हैं। कवि उस स्वर्णिम काल को याद करते हैं जब उनके जीवन में एक ऐसा स्वर्णिम समय भी आया था जब कोई चिंता या दुख उनके निकट नहीं आई थी। बच्चन जी के जीवन परिचय को बताते समय मैंने बताया था कि उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उन्हें याद करते हुए, उनके साथ बिताए हुए सुनहरे पलों को याद करते हुए, अपने उस सुखद काल को स्मरण करते हुए उन्होंने इस कविता को लिखा था। यहाँ पर वे अपनी पहली पत्नी के साथ बिताए हुए उन सुखद पलों को याद कर रहे हैं जब उनका जीवन सुखमय था, कोई भी दुख या परेशानी उनके जीवन में नहीं थी। इसी बात को कवि कह रहे हैं कि क्या घड़ी थी एक भी चिंता नहीं थी पास आई। काली माँ तो दूर छाया भी पलक पर थी न छाई। उस समय न केवल अंधकार जीवन से दूर था, कालिमा अर्थात अंधकार, दुख रूपी अंधकार। उस समय न केवल दुख जीवन से दूर था, बल्कि दुख की छाया भी उसकी आंखों तक नहीं पहुंची थी। कहने का आशय यह है कि दुख दूर दूर तक उनके जीवन में नहीं था। यहां इस पंक्ति में पूर्ण प्रसन्नता और बेफिक्री की स्थिति का चित्रण किया है बच्चन जी ने। आंख से मस्ती झपकती बात से मस्ती टपकती। यहां एक बात आप स्पष्ट रूप से समझ लें कि यहां कवि ने अपनी आंखों से मस्ती झपकने और अपनी बातों से मस्ती टपकने की बात की है, न कि अपने पत्नी की। आपको कहीं भी उनकी पत्नी की आंखों से मस्ती झपकने और बातों से मस्ती टपकने की बात पढ़ाई जाए या आपके हिंदी के गाइड में बताई गई है तो यह भूल है। इसका कारण आप समझ ले। इस कविता में बच्चन जी ने सीधे सीधे अपनी पत्नी की चर्चा नहीं की है। उन्होंने सांकेतिक रूप में यह बताया है कि उनके जीवन में एक समय ऐसा कुछ था उनके पास जिसके कारण अपने जीवन का हाल बता रहे हैं कि उनके जीवन में बेहद खुशी और उल्लास था। चूंकि हम उनके जीवन परिचय से अवगत हैं, इसलिए हम यह समझ सकते हैं कि वे सांकेतिक रूप से अपनी पत्नी के विषय में कह रहे हैं। कवि अपनी पहली पत्नी जिनकी मृत्यु हो चुकी है उन्हें याद करते हुए कह रहे हैं कि जब उनकी पत्नी उनके साथ थी तब कवि की आंखों से मस्ती झपकती थी, उल्लास झलकते थे और उनकी वाणी से भी उमंग और आनंद झरता था, अर्थात वे बेहद खुश रहते थे। यहाँ कवि ने अपने जीवन की परिपूर्ण आनंदमयी अवस्था का संकेत दिया है। थी हंसी ऐसी जिसे सुन बादलों ने शर्म खाई। बेहद खुश होने के कारण कवि की हंसी इतनी मुक्त और गूंजदार थी कि बादलों की गर्जना भी उसके सामने फीकी पड़ जाती थी। यहां भी कवि ने अपनी हंसी की बात की है, न कि अपनी पत्नी की हंसी की। यहां अतिशयोक्ति अलंकार है। जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यहां पर कवि ने अपनी हंसी को इतनी गूंजदार, इतना मुक्त, इतना प्रखर बताया है कि उसके सामने बादल की गर्जना भी फीकी पड़ जाती थी। अतः यहां अतिशयोक्ति अलंकार है। कवि यहां पर अपनी हंसी को बादलों से भी अधिक प्रभावशाली और प्रखर बता रहे हैं। वह गई तो ले गई उल्लास के आधार माना। बच्चन जी कह रहे हैं कि वह गई अर्थात जब उनकी पत्नी चल बसी, जब उनकी मृत्यु हो गई, अपने साथ कवि के जीवन में जो खुशियां थी, जो उल्लास था, उन्हें भी अपने साथ ले गई। अतः कवि के जीवन में सुख की जो घड़ी थी वह समाप्त हो गई, वह सुख भरी घड़ी बीत गई। उनकी पत्नी अपने साथ कवि के जीवन का उल्लास और आनंद का आधार भी ले गई। कहने का आशय है कि कवि के जीवन में जो सुख था, जो उल्लास था, जो आनंद था, उसका आधार उनकी पत्नी ही थी। पत्नी के मरने के बाद उनके जीवन का जो सुख का समय था, स्वर्णिम समय था, वह बीत गया। यह जीवन की अस्थिरता को, क्षण भंगुरता को भी दर्शाता है। यह बताता है कि मनुष्य का जीवन क्षण भंगुर है। साथ ही यह भी बताता है कि जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। सुख या दुख स्थायी नहीं होते।
पर अथिरता पर समय की मुस्कुराना कब मना है। यहां कवि कह रहे हैं पर अर्थात लेकिन, अथिरता पर अर्थात जीवन की अस्थिरता पर। कवि कहते हैं कि लेकिन जीवन की अस्थिरता पर, परिवर्तनशीलता पर मुस्कुराना मना नहीं है। भले ही जीवन में सुख के क्षण चले जाए, पर हमें उनकी स्मृति पर, सुख की क्षणों को स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। अंत में कवि पुनः वही संदेश देते हैं कि अंधकार कितना भी क्यों ना हो, लेकिन उसमें आशा और साहस का दीपक जलाना कभी मना नहीं है। इस छंद में कवि ने अपने जीवन के सुखद, निश्चिंत और आनंदमय समय को याद किया है। वे स्वीकार करते हैं कि वह स्वर्णिम समय अब चला गया, वह सुख की घड़ी चली गई, परंतु उसकी स्मृति पर मुस्कुराना और आगे जीवन को आशा के दीपक से प्रकाशित करना, यह आवश्यक है। इस पूरे छंद में कवि ने अपनी पत्नी को स्मरण किया है, उनके साथ बिताए जीवन के मधुर और आनंदमय दिनों को याद किया है। चूंकि अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो वे उनसे बिछड़ गए हैं और अब वह पुनः लौटने वाली नहीं है। लेकिन कवि निराश ना होकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने का संदेश दे रहे हैं। उनके कहने का आशय यह है कि नए मित्रों और साथियों से मन का लगाव बनाना भी जीवन का एक दर्शन है। कविता का मुख्य संदेश यही है कि चाहे हमारा प्रिय हमसे छूट भी जाए, तो हमें मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें आशा और प्रकाश का दीपक जलाते रहना चाहिए। जीवन के उल्लास का आधार चले जाने के बाद भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। अब आइए इसकी काव्यगत विशेषताओं की बात करते हैं। भाषा इसकी खड़ी बोली है, शब्दों के चयन में कलात्मकता है, माधुर्य है, भाव गांधीर्य है। शैली की अगर बात करें तो इसकी शैली लाक्षणिक है और प्रतीकात्मक है। प्रेरणात्मक और आशावादी स्वर भी इसकी एक विशेषता है। कविता का मूल स्वर जीवन में सुख और दुख के बीच भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने का है, आशा के दीपक जलाए रखने का है। प्रतीकात्मकता भी इसकी एक विशेषता है। मस्ती, हंसी, उल्लास जीवन के आनंद, प्रेम और आत्मसंतोष के प्रतीक हैं। दिया जलाना आशा और जिजीविषा के प्रतीक हैं। जिजीविषा का अर्थ है जीने की प्रबल इच्छा, जीने की चाह। अंधेरी रात जीवन के दुख, निराशा और संकट के प्रतीक है। जीवन दर्शन की अगर बात की जाए तो आशावाद का दर्शन है। हरिवंश राय बच्चन जी की काव्य दृष्टि का मूल स्वर आशावाद है। यहां कवि कहते हैं कि सुख चला गया है, उल्लास खो गया, पर समय की अस्थिरता पर, परिवर्तनशीलता पर, अनिश्चितता पर, अनित्यता पर मुस्कुराना अर्थात धैर्य और हौसला बनाए रखना जीवन का धर्म है। इसी दर्शन को, इसी फिलॉसफी को कवि समझा रहे हैं। भाव प्रधानता या भाव सौंदर्य कहें तो भाव प्रधान छंद है यह। इस छंद में वर्तमान की शून्यता पर अतीत के आनंदमय क्षणों को स्मरण करते हुए मुस्कुराने का जो भाव है वह हृदयस्पर्शी है। चित्रात्मकता और सौंदर्य बोध भी इसकी एक विशेषता है। आंख से मस्ती झपकती, बात से मस्ती टपकती, थी हंसी ऐसी जिसे सुन बादलों ने शर्म खाई। इन बिंबों में जीवंतता, दृश्यात्मकता और संगीतात्मकता है। ऐसा लगता है जैसे आनंद स्वयं रूप धारण करके सामने प्रकट हो गया हो। अलंकार की अगर बात करें तो इसमें अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। मस्ती झपकती, मस्ती टपकती, हंसी ऐसी जिसे सुन, इनमें अनुप्रास अलंकार है। और कालिमा तो दूर छाया भी पलक पर थी न छाई, इसमें रूपक अलंकार है। कालिमा को जीवन की चिंता का रूपक बनाया गया है। और छंद को पढ़ाते समय मैंने बताया थी हंसी ऐसी जिसे सुन बादलों ने शर्म खाई, यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। इस छंद की एक विशेषता है लयात्मकता और संगीतात्मकता। पंक्तियों में गेयता है, शब्दों का चयन और वाक्य विन्यास ऐसा है कि लय और माधुर्य स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं। संदेशात्मकता भी इसकी विशेषता है कि जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, परंतु मनुष्य को हर परिस्थिति में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना चाहिए और आशा का दीप जलाए रखना चाहिए। हमारा प्रिय हमसे छूट भी जाए तो नए मित्रों और नए साथियों से मन का लगाव बनाकर आगे बढ़ना भी जीवन का एक दर्शन है, जीवन जीने का एक तरीका है। अगर कोई बात इस छंद में आपको न समझ में आई हो तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।